May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. afternoon. Thank you, sir. अपना नाम बताए बिना आप अपने बारे में बताइए। सर, मैं राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ और मैंने मेरी 10th और 12th मेरे होम डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर से ही की है। उसके बाद सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और 2017 से लेकर मार्च 2021 तक मैं एज अ जूनियर इंजीनियर जोधपुर डिस्कॉम में पोस्टेड थी और 2018 के आरएएस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद सर मैंने एज अ लेबर इंस्पेक्टर 2022 में ज्वाइन किया और करंटली मैं एज अ लेबर इंस्पेक्टर बीकानेर में पोस्टेड हूँ। हॉबीज क्या बताई आपने? सर एज सच तो हॉबीज है नहीं क्योंकि जॉब और पढ़ाई के बीच टाइम इतना मिलता नहीं है, लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलता है सर तो आई प्रेफर टू रीड समथिंग। आपने अब तक जो दोनों जॉब की है, जो सर्विस की है, जेईएन की और लेबर इंस्पेक्टर की, इन दोनों को आप किस तरह से देखती हैं? आई एम सॉरी सर, मैं समझी नहीं। आपने दो जॉब की है, जेईएन का किया है जी सर, और लेबर इंस्पेक्टर में भी आप आए हो। जी सर। दोनों में आप क्या महसूस करते हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही जॉब्स जो है वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग है। सेकेंडली सर जेईएन जो थी वो टेक्निकल फ्रंट पे था, जबकि इसमें इतना ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है। हमारे पास क्लियरली स्कीम्स का रहता है कि ये स्कीम्स और इनका डिसबर्सल करना है और इसके अलावा सर जो लेबर लॉज की कंप्लायंस का इंस्पेक्शन प्लस एनफोर्समेंट का काम करता है। ये विद्युत वितरण का जुड़ा मामला है जी ना? सर। मतलब बिजली चोरी की कई घटनाएं सामने आती है ना? इसमें जो आपके डिस्कॉम के जो थाने होते हैं, जी सर, उनकी क्या भूमिका रहती है और वो आपको किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं? सर डिस्कॉम के थाने वैसे तो सर हम लोग जब मैं वीसीआर पे जाती थी हमें मंथली वीसीआर के टारगेट्स मिलते थे, तो वीसीआर पे हम लोग शीट भर के ले आते हैं और जितना जुर्माना होता है वो उनके मंथली बिल में ऐड हो जाता है। तो उसके बाद अगर वो जमा नहीं करवाते हैं उस जुर्माने को तो फिर हम थाने में इन्फॉर्म करते हैं और वो लोग फिर क्रिमिनल एक्शन लेते हैं। और वैसे निगम ने बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय भविष्य के लिए सोच के रखे हैं कि ये करने हैं ताकि बिजली 100% है जो जी हो सर। जाए? सर फिलहाल तो जो मेन फोकस है वो वीसीआर पे ही है। इसके अलावा ये है सर कि फिलहाल अबव हेड वायर्स हैं, तो अगर वो अंडरग्राउंड हो जाएं तो बिजली चोरी काफी हद तक कम हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा स्टेप जो लिया गया है वो ये है कि जो नए कनेक्शंस हो रहे हैं उनमें जो बिजली बिल मीटर जो है वो घर की दीवार पर या घर के अंदर ना लगाकर बाहर पोल पर लगाए जा रहे हैं। और या फिर सर पंजाब में ये सिस्टम है कि पूरी स्ट्रीट के जितने भी घर हैं सबके मीटर्स अलग से कि जो स्ट्रीट का एंड है वहां पर सबका एक बॉक्स बना के और उसके अंदर मीटर्स लगाए जाते हैं, तो वो भी हम राजस्थान में कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो जिला है श्रीगंगानगर, जी सर, वो कहीं न कहीं पंजाब से प्रभावित हो रहा है और नेगेटिव सेंस में प्रभावित हो रहा है। उसके समाधान के उपाय बताओ। पहले तो सेंस क्या है जी सर, और किस प्रकार उस सेंस से आप बाहर निकलोगे? सर आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं वो मेनली ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग यूज की समस्या है। तो ये सच है सर कि जो ड्रग पैडलर्स हैं वो क्योंकि पंजाब में सैचुरेशन हो चुका है तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सर पाकिस्तान से लगती सीमा के साथ क्या हमें परेशानी हो रही है? सर अगेन सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्मगलिंग की ही है। घुसपैठिए भी आ रहे हैं क्या? सर बहुत ज्यादा नहीं है, मेन प्रॉब्लम स्मगलिंग की है। घुसपैठिए जैसे पिछले कई सालों में न्यूज़पेपर में पढ़ने को नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग साल भर पहले आया है घुसपैठिए। सर जितनी संख्या में पहले थे उतना अब नहीं है। तो जब तारबंदी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो किस रूप में वो प्रवेश कर जाते हैं? सर सुरंग एक रास्ता है कि वहां से बनाकर इधर खेतों में निकल सकते हैं। और आई एम सॉरी सर, कोई बात नहीं। 2047 में आप भारत की महिलाओं की क्या स्थिति की कल्पना करती है? सर सबसे पहला मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो महिलाओं में काफी हद तक हो जाएगी क्योंकि उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज सर ये कि जो फीमेल फर्टिसाइड है मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका होगा। दहेज जैसी जो समस्या है वो भी कम्प्लीटली अप्रूव कर चुके होंगे हम लोग। और सर तीसरा जो वर्क फोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन है होपफुली सर वो 50% तक आ जाएगा। आप ग्रेजुएशन के दौरान उदयपुर रहे हैं शायद? जी सर। पढ़ाई में ही मन लगाया या कहीं आसपास जगहें भी देखी वहाँ उदयपुर में? सर देखी थी।
कहाँ कहाँ गए उदयपुर में? सर उदयपुर में लोकल सहेलियों की बाड़ी, सज्जनगढ़, फतेह सागर, पिछोला और अच्छा। ये सब, एकलिंग जी का मंदिर देखा था सर। और अपने फाइनल ईयर में हम लोग नाथद्वारा भी गए थे। पास में एक बड़ी लेक है जो कि पिकनिक ठीक है, स्पॉट नाथद्वारा का आपने अभी जस्ट मेंशन किया है। जी सर। नाथद्वारा पर्टिकुलर किसी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, कौन सी पेंटिंग्स होती है? सर आई थिंक पिछवाई। पिछवाई पेंटिंग। आप गंगानगर से हैं, उदयपुर जैसे इतने दूर वाले एरिया में रहे हैं, दोनों के कल्चर में किस तरह का डिफरेंस आपको नजर आया? सर उदयपुर जो है वहाँ पे मेनली ट्राइबल कल्चर है। जैसे कि हरियाली अमावस्या पे जो फतेह सागर पे मेला लगता है, तो वहाँ जो क्राउड है वो मोस्टली ट्राइबल क्राउड रहता है। और सर श्री गंगानगर में मिक्स्ड कल्चर है क्योंकि पंजाब का बॉर्डर है। सर श्री गंगानगर पूरे राजस्थान का इकलौता जिला है जहाँ आपको ठेठ देहाती आदमी पंजाबी बोलते हुए और एक पगड़ी वाला सरदार मारवाड़ी बोलते हुए दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक अपनी कमजोरी बता रहे हैं, फैक्ट्स आपको याद नहीं रहते हैं। जी सर। और आप पब्लिक डीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं जहां आपको फैक्ट सर। इफेक्ट याद रखने, कल इससे मिले थे, इसकी ये समस्या थी, जी फिर सर। कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? सर ऐसा नहीं कि मुझे फैक्ट्स बिल्कुल याद नहीं रहते, थोड़ा बीच में भूल जाते हैं। तो सर मोस्टली जैसे कि पब्लिक डीलिंग रिलेटेड जो काम है वो मेनली BOCW रिलेटेड है कि जो स्कीम्स का डिसबर्सल है, तो स्कीम्स जिनका डिसबर्सल मुझे करना है वो मुझे पॉइंट्स पे याद हैं। और उसके अलावा सर जो इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट का रहता है तो उसमें सर वर्किंग आवर्स का मुझे ध्यान में है, ओवर टाइम के रूल्स पता हैं और जो वेजेस का मिनिमम वेजेस का जो भी है वो भी मुझे ध्यान में है। तो सर अगर एनफोर्समेंट की कोई चीज है जो हम भूल जाते हैं तो वो मैप देख सकते हैं। G20 क्या है? सर G20 एक इंटरनेशनल कंट्रीज का 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है जो कि फाइनेंशियल प्लस स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। अच्छा, अभी भारत में बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि हम G20 होस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा होगा हमें इससे? सर सबसे पहले कि इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे वॉइस मिलेगी कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी अचीवमेंट्स को दोनों को पब्लिसाइज कर सकते हैं। और दूसरा सर कि हमारी पड़ोसी देशों के साथ जो भी दिक्कत है तो उसमें भी सर कि हमें ग्लोबल सपोर्ट जुटाने में बहुत मदद मिल सकती है। बहुत बढ़िया। मोदी जी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इजिप्ट गए हैं। जी सर। क्यों, इजिप्ट का क्या फायदा है? इजिप्ट जाने से भारत को क्या फायदा होगा? सर इजिप्ट मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, तो आई थिंक सर इजिप्ट वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया था। तो सर क्योंकि और इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है सर जिसके इजराइल, ईरान और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिनकी आपस में नहीं बनती है, हमारे उन सबके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं सर मिडिल ईस्ट में हमारे इंडिया की पहुंच बढ़ाने के लिए इजिप्ट के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस जरूरी हैं। अच्छा, गंगानगर क्षेत्र के अंदर हरित क्रांति का बहुत लाभ भी हुआ, उसके नुकसान क्या क्या है? मुझे आप 2-3 बहुत शॉर्ट में आप नुकसान बता दें। सर एक तो कि सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम है और दूसरी सर सेम की बहुत बड़ी समस्या थी जो अब रीलाइनिंग ऑफ IGNP की वजह से काफी हद तक कम हो गई है। आप अभी लेबर इंस्पेक्टर हैं, तो आप कौन कौन सी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है लेबरर्स के लिए? सर इंस्पेक्टर के लेवल पे हम लोग एक तो निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना का डिसबर्सल कर रहे हैं, दूसरा सर प्रसूति सहायता योजना और एक निर्माण श्रमिक औजार टूल किट योजना। ठीक है। अक्सर भारत में पहले यूनियंस के द्वारा तालाबंदी, हड़तालें ऐसे खूब की जाती थी, किंतु अब ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी सुधार किसको मानती हैं आप? 90 के दशक के पहले फिल्मों में भी यही दिखाया जाता था। जी सर। और 90 के दशक के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब ये कम हो गया है? सर 91 में जो LPG रिफॉर्म्स हुए तो उसका काफी फर्क पड़ा है। और सेकेंडली सर की जो यूनियन है वो मैंने भी अपने फील्ड ऑफ वर्क में देखा है कि बहुत ही कम एक्टिव है। कि इंडस्ट्रियल वर्क में तो यूनियंस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो जो गवर्नमेंट मैंडेटेड मिनिमम वेजेस हैं सर वो सुपर स्किल्ड के 333 रुपीज पर डे है। और जबकि जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सब लोगों को 450-500 रुपीज पर डे का वेजेस रह रहा है। और जो यूनियन फिलहाल सर बीकानेर में एक्टिव हैं तो वो BOCW रिलेटेड वर्क में है कि स्कीम्स के डिसबर्सल में या फिर जो लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग उसमें, तो उसमें भी सर मेरी पर्सनली ये कोशिश रहती है कि किसी भी लेबर से यूनियन के थ्रू हमारा इंटरेक्शन इतना ना रहे, डायरेक्ट लेबर से ही इंटरेक्शन हो। ओके। भारत में
लेबर लॉज बहुत ही टफ रहे हैं, अभी तक भी लेबर रिफॉर्म्स इतने ज्यादा नहीं हो पाए, तो क्या चुनौतियां देखती है लेबर रिफॉर्म्स में? सर सबसे पहले तो क्योंकि ऑलमोस्ट 44 लॉज हैं, तो उनको कंपाइल करना अपने आप में एक इशू है कि हमें नहीं पता कि कौन से लॉज जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं या फिर तो कि कौन से हम रिडंडेंट हो गए कमेटी हैं। बना के नहीं कर सकते एक्सपर्ट कमेटी दुनिया के बाकी देशों का अध्ययन करके? जी सर उसकी जरूरत है की जानी चाहिए, और आई थिंक पहले भी 1-2 बार कमेटीज का गठन हो चुका है, और गवर्नमेंट जो है वो लेबर कोड्स लाने के लिए बिल्स पास हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसमें स्टेट्स को साथ लेकर ही चलना होगा। ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी काम किए हैं? जी सर। और चूंकि आप जिस जिले की रहने वाली है वहां पे और जहां आप काम कर रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत अग्रणी है। जी सर। थर्मल पावर सूरतगढ़ और सोलार में बीकानेर, जोधपुर का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आजकल इनके कारण वहां चुनौतियां हो रही है। सोलार के कारण क्या कारण है कि वहां विरोध कर रहे हैं लोग? सर वैसे तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन आई थिंक एक लोकल लेबर को लेकर हो सकता है कि विरोध। सोलर एनर्जी का विरोध क्यों हो रहा है? आई एम सॉरी सर। अच्छा ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण क्या पेड़ पौधों को काटा जा रहा है? सर जिन एरियाज में मैंने देखा है, जैसे कि बीकानेर में नूरसर और बराड़ा, और सर एक जगह और है, वहां पे सर इतना वेजिटेशन है इंटरनेशनल नहीं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका जी सर। मुख्यालय कहाँ पे है? सर जिनेवा। और मनरेगा में कितना वेतन दिया जाता है राजस्थान में? सर मिनिमम जो है अनस्किल्ड का वो 259 रुपीज पर डे है, तो उतना दिया जा रहा है। और इंदिरा जो शहरी रोजगार कार्यक्रम है, इसमें तीनों कैटेगरी में क्या है? आई एम सॉरी सर। इंदिरा जो मनरेगा चला ना, इंदिरा जी सर। शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम। जी सर। आई एम सॉरी सर, मुझे कैटेगरीज का ध्यान में नहीं। अच्छा चलिए ठीक है सर। अभी आपने फीमेल पार्टिसिपेशन के लिए बोला कि हमारा वर्कफोर्स में टोटल 50% हो जाएंगे, अभी कितना है? सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में कुछ डिफरेंस होता है? सर लेबर फोर्स पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो विलिंग टू वर्क है, जबकि वर्क फोर्स वो है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। ओके। अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में कुछ डिफरेंस के लिए कुछ कमेटी या कुछ बना है? आई एम सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं। अप्रोक्स कितना परसेंट हमारी इकोनॉमी का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है? सर आई थिंक 93%। 93%। अच्छा, सिलिकोसिस के बारे में सुना आपने? जी सर। क्या लेबर डिपार्टमेंट ने क्या किया इनके लिए? सर जब से राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 आई है, उसके बाद से लेबर डिपार्टमेंट से इसके अंडर जो उतना भी डिस्बर्सल है वो लेबर डिपार्टमेंट से हटा लिया गया है। अब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ये करता है। तो इसमें ये है सर कि यदि किसी व्यक्ति को सिलिकोसिस की थोड़ी बहुत भी शिकायत है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां से अगर डॉक्टर को ये लगता है कि ये सिलिकोसिस के पेशेंट हो सकते हैं, तो वो उन्हें मेडिकल बोर्ड को रेफर करता है, और फिर मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करता है कि ये व्यक्ति सिलिकोसिस का पेशेंट है। तो उसके बाद एक मुश्त सहायता मिलती है सर 3 लाख रुपए की, जो कि रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस है, और इन केस ऑफ डेथ 2 लाख का बीमा मिलता है। और इसके अलावा सर फ्यूनरल असिस्टेंस है 10,000 की, और विडो पेंशन भी है। अच्छा, आपने NM लोखंडे का नाम सुना है लेबर लॉज के लिए? सुना है, सुना है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। चाइल्ड लेबर का क्या स्टेटस है राजस्थान का? आई एम सॉरी सर, मुझे पूरे राजस्थान का ध्यान में नहीं है। इन जनरल कुछ पॉलिसी है राजस्थान गवर्नमेंट की लेबर को, चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए? बिल्कुल सर। कौन सी है? सर फिलहाल जो SOP है उसमें सर बाल श्रमिक मुक्त इकाई बनाई गई है हर जिले में, जिसमें कि लेबर डिपार्टमेंट से और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड हेल्पलाइन और 1-2 दूसरे डिपार्टमेंट से और कुछ समाज सेवकों को इसमें लिया गया है, जिसमें सर मोस्टली जिलों में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो लेबर डिपार्टमेंट को दिया गया है। ठीक है, तो पॉलिसी लेवल पे बात होगी, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। जी सर। जयपुर से आप बीकानेर जाएंगे, गंगानगर जाएंगे, हनुमानगढ़ जाएंगे, बीच में जितने भी ढाबे आते हैं उन पे सब ढाबों पे छोटू मिलता है आपको, ठीक है? आप जाते होंगे ना, वो बोलते हैं कि वो रिलेटिव है इसलिए काम कर रहा है, बट बेसिकली वो वहाँ पे लेबर होता है। जी सर। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सर अगर मैं अकेली गई हूँ तो मैं
एट द मोमेंट मैं सिर्फ फोटोज क्लिक करूंगी कि इस ढाबे पे ये व्यक्ति काम कर रहा है, और फिर ऑफिस आके सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम पूरी टीम लेकर वहां जाएंगे और फिर उस बच्चे को रेस्क्यू करेंगे। उस बच्चे को रेस्क्यू कर लोगे, बट उसकी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी ना, तभी तो वहाँ पे काम कर रहा है, तो बेसिकली वो तो ब्रेड विनर है वहाँ पे। बिल्कुल सर। तो फिर इस केस में क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजरमेंट्स होनी चाहिए? सर लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हमारा फोकस रिहैबिलिटेशन पे होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमें भी ये समस्या सर आ रही है कि हम बच्चे को रेस्क्यू करके लाते हैं और पॉलिसी ये कहती है कि द सेकंड पेरेंट्स सीडब्ल्यूसी के पास आकर बोलते हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो हमें बच्चे को रिलीज करना पड़ता है सीडब्ल्यूसी को, और उसके बाद सर हो सकता है हाथों हाथ नहीं तो वो महीने भर बाद, 4 महीने बाद कहीं और काम करता मिल जाएगा। तो इसे लेकर सर कि मतलब बच्चों की एजुकेशन पे फोकस किया जाए कि एट प्रेजेंट सर 2000 रुपए पर मंथ सरकार देती है जब तक वो बच्चा सीडब्ल्यूसी के पास रहता है। तो आई थिंक इस असिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाकर और लॉन्ग टर्म किया जाए। एससीओ की भी एक वर्चुअल मीट हुई है। जी सर। क्या है एससीओ? सर इट्स शंघाई कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव, आई एम सॉरी सर। ओके, जो भी है। इंडिया परमानेंट मेंबर और या ऑब्जर्वर है? परमानेंट मेंबर है। पाकिस्तान का क्या स्टेटस? परमानेंट मेंबर है सर। पाकिस्तान और इंडिया दोनों उसमें परमानेंट मेंबर है। जी सर। सार्क को लेते हैं, एससीओ इज वर्किंग वेल, राइट? जी सर। सार्क बिल्कुल डिस्फंक्शनल हो चुका है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता उसमें, भी दोनों ही मेंबर्स हैं, क्यों दोनों में ऐसा क्यों है? सार्क काम नहीं कर पा रहा, एससीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर जो सार्क में वो साउथ एशियन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपने अपने सर लार्जेस्ट सॉर्ट ऑफ कंट्रीज हैं सार्क में। तो अगर दो बड़े पार्टनर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बाकी जो नेशंस हैं वो काफी छोटे नेशंस रह जाते हैं, जिनकी इकोनॉमी भी इंडिया के कंपैरिजन में काफी छोटी है। और जबकि सर एससीओ में चाइना मेंबर है, रशिया है और बहुत सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उदय स्कीम के बारे में सुना आपने? उदय डिस्कॉम को रिजुविनेट करने के लिए क्या है? आई एम सॉरी सर। विमेंस में आपकी आइडियल पर्सनालिटी कौन है और क्यों है? सर एज सच है नहीं, लेकिन इफ आई हैव टू चूज आइड से सुधा मूर्ति। क्यों? सर आई लाइक हर बिकॉज आई थिंक शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। जब उनको बोलते हुए सुनते हैं सर तो अच्छा लगता है सुन के, वो उस लेवल पे हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। एंड शी इज वेरी एक्टिव इन विमेन एजुकेशन, सैनिटेशन, और उन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका वो काफी हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनवा रहा है, उन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं, तो आई लाइक हर सर। आपका इंटरव्यू हो गया, अब आपके इस इंटरव्यू के आधार पे आपको कितने नंबर दिए जाने चाहिए और क्यों, आउट ऑफ 100? जी सर। सर आई थिंक आई डिजर्व almost around 75 to 80 marks. ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.